आर्ट वर्क भी कहा जाता है। ये भी म्यूरल था काफ़ी बड़ा जो कि 1937 में पाब्लो पिकासो ने स्पेनिश गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे या उनकी कमीशन्ड म्यूरल था या कमीशन्ड आर्ट पीस था ये। अब गुर्निका टाइटल से व्हाट वी अंडरस्टैंड या फिर अगर हम पहली स्टेज की तरफ जाएँ प्री आइकॉनोग्राफिकल एनालिसिस की तरफ तो व्हाट कैन वी सी? ईज़िली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले एक बुल नज़र आ रहा है, राइट? बिल्कुल एक अगर मैं थोड़ा-सा पॉइंट आउट करूँ और फिर एक सबसे ऊपर हमें एक आई नज़र आ रही है और बुल के नीचे ही हमें एक विमेन नज़र आ रही हैं जिनके हाथ में एक बच्चा है एंड दैट वुमन इज़ अपैरेंटली क्राइंग और फिर उस वुमन के नीचे नीचे वाली तरफ थोड़ी-सी नज़र करें तो हम वी कैन सी अ सोल्जर हू इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर और उसके एक हाथ में देयर इज़ वेपन जिसको हम खंजर या चाकू टाइप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? और फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें तो सोल्जर के ऊपर ही हमें हॉर्स का एक पिक्चर नज़र आ रही है, हॉर्स का फिगर नज़र आ रहा है और जो कि अपैरेंटली जो कि आवाज़ निकाल रहा है या फिर एक क्राइंग की स्टेज में है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल अगर हम अपने एक्सट्रीम राइट की तरफ देखें तो एक औरत है जो कि हाथ जिसके बुलंद हैं हवा में और वो भी एक क्राइंग की स्टेज में है या जैसे वो खुदा से कुछ उठा के दुआ कर रही है, राइट? और फिर और भी हम एक औरत देख सकते हैं जिसका सर विंडो से बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है और उसके हाथ में एक लैंप है और लैंप है या एक मशाल टाइप कुछ या एक कैंडल टाइप पकड़ा हुआ है उन्होंने और फिर उसके नीचे भी एक औरत है जो कि हमें एक भागती हुई या फिर एक नज़र आ रही है, जो कि एक डिस्ट्रेस की स्टेज में है अगर हम थोड़ा-सा उसकी एक्सप्रेशन की या फीचर्स को जिस तरह बनाया गया है उस पे गौर करें तो। और एक्सट्रीम लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमें एक डव की पिक्चर नज़र आ रही है या एक परिंदे की पिक्चर नज़र आ रही है। राइट? ये हमें अपैरेंटली नज़र आ रहा है। जैसे ही हम इस पेंटिंग को देखते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि इस पेंटिंग में थोड़ा-सा नहीं लेकिन बहुत chaos सा फैला हुआ है। ठीक है? chaos फैला हुआ है, एक अजीब हमें जैसे कोई बहुत ज़्यादा सफ़रिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में लोग नज़र आ रहे हैं, एक हसल-बसल है। कोई चीज़ है ऐसी जिसको हम देखते ही समझ जाते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट एंड देयर इज़ नो पीस इन इट। राइट? ये हमें आइकॉनोग्राफिकल एनालिसिस से या प्री आइकॉनोग्राफिकल एनालिसिस से ये हमें समझ आता है कि ये जो सारा पीरियड है इस म्यूरल में जो हमें दिखाया जा रहा है दैट इज़ अ पीस ऑफ लाइक दैट इज़ शोइंग कि ये कोई वॉर चल रही है या कोई सफरिंग चल रही है। अब आयशा जी। मैं मज़ीद और ऐड ऑन करना चाहूँगी। अ, अगर मैं इसकी पेंटिंग की शेप की बात करूँ तो मुझे ये सारी पेंटिंग मतलब ट्रायंगल शेप की लगती है। जो भी क्लासिकल आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग में ट्रायंगल को यूज़ करते थे जैसे कि क्राइंग हुँ, वुमन और डेड बेबी के साथ है। अगर इसका फिगर भी हुँ, देखें तो ये भी ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो भी बिल्कुल। फिगर होता है जो होती है वो काफ़ी वाइल्ड होती है और जो है ना उसमें बिल्डिंग की जा सकती है और जैसे-जैसे हुँ, वो ऊपर जाता है वो स्क्वीज़ हो जाता है और वो शार्प हो जाता है। तो इसकी हुँ, सारी जो शेप क्लासिकल जैसे आर्टिस्ट यूज करते हैं ये एक ट्रायंगल है और इसमें हुँ, जो हर पेंटिंग जो है वो ओवरऑल जो भी पर्सपेक्टिव दिखा रही है वो एक ट्रायंगल शेप में मतलब डेप्थ से लेकर उसकी जब जब जैसे जैसे पेंटिंग ऊपर जा रही है तो वो मतलब एक शार्पनेस दिखा रही है तो मैंने जस्ट इसके हुँ। एंगल पे बात की आप मजीद बताएं इस पर। जी, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और पिकासो सिंस ही वाज़ अ क्यूबिस्ट ठीक है? और कुछ कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं ही वाज़ अ सरियलिस्ट लेकिन अगर हम देखें कि ही वाज़ अ क्यूबिस्ट तो उसने स्पेसिफिकली बिल्कुल सादिक़ैन की तरह यहाँ पे फिगर्स और फॉर्म्स में हर चीज़ को डिपिक्ट किया हुआ है। उसने कोई नेचुरल ह्यूमन फिगर्स या नेचुरल एनिमल या बर्ड फिगर्स यूज़ नहीं किए हुए यहाँ पे। उसने सिंपली यहाँ पे फॉर्म्स और शेप्स और डिफरेंट एक आउटलाइन या फिर एक सिर्फ सिंबॉलिक फिगर्स के थ्रू पूरा एक वॉर पीरियड या फिर पूरा एक इवेंट डिस्क्राइब किया हुआ है जो कि हमें सेकंड स्टेज की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम इन सिंबल्स को देखें कि why bull, why horse, why this gods, why this eye specifically और इस eye में why there is a figure जो कि एक बल्ब की तरह हमें दिखाई दे रही है और उसके अंदर एक स्पार्कलिंग सी दिखाई दे रही है
राइट। और फिर एक औरत जो है वो बच्चे को लेके व्हाई शी इज क्राइंग, या फिर ये डिपिक्ट किस चीज को कर रहा है। और बुल और हॉर्स के दरमियान देर इज अ बर्ड फिगर, जो कि हमें एक डव का फिगर लग रहा है, बट वो हाफ डार्क में है, और थोड़ा सा जो उसका पार्ट है वो वाइट कलर में है। इन स्पेसिफिक सेटिंग्स का क्या मतलब है? और ये हॉर्स है वो किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, सोल्जर है वो किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। अगर हम इसके आइकॉनोग्राफिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ें, दैट इज द सेकंड स्टेज, तो वो हमें बताता है कि अगर अदील आप थोड़ा स्लाइड आगे करें, कि सबसे पहले हम इस आई के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आई सेज, राइट। दिस स्टेप इज डन, स्टेप 2 एलिगोरीज में, राइट। स्टेप आप आई वाली फिगर पे आ जाएं जी। नेक्स्ट स्लाइड जी। बिल्कुल। अ, हम अगर इस आय की बात करें आइकॉनोग्राफिकल एनालिसिस में, तो यहाँ क्रिश्चियनिटी में इस आय का एक खास मतलब है, वो ये है कि गॉड्स वॉचिंग आई, राइट। गॉड्स वॉचिंग आई के आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में सिन और गॉड का कितना ताल्लुक है, कि आप सिन करेंगे देयर इज अ गॉड हु इज वॉचिंग। और फिर ये एक आई जो है वो पूरा गॉड का सिंबल है, गॉड का फिगर को डिपिक्ट कर रही है, कि आप दुनिया में जितना मर्जी फाशिज्म बर्पा कर लें, जितना मर्जी केओस बर्पा कर लें, जितना मर्जी वायलेंस कर लें, बट एट द एंड जितनी मर्जी इनोसेंस मर जाएं, बट देर इज एन आई, या फिर देर इज अ फिगर जो कि हाँ हम सबको या आप सब के गुनाहों को देख रहा है, ठीक है, जो कि अलाउ कर रहा है कि आप गुनाह करें, लेकिन स्टिल देर वुड बी अ क्वेश्चनिंग फ्रॉम यू जजमेंट का डे, जजमेंट के डे पे। अब ये जो स्पेसिफिक आई है वो उस स्पेसिफिक हमें इवेंट की तरफ लेके जाती है। गुरेनिका, अगर हम टाइटल की बात करें, राइट, तो गुरेनिका वाज अ प्लेस इन स्पेन, जो कि नाजी जर्मनी और जनरल फ्रैंको ने स्पेन, जनरल फ्रैंको जो कि स्पेन का ही जनरल था, उसके साथ मिलके इस पूरे टाउन को तबाह कर दिया था। अब गॉड्स वॉचिंग आई को अगर हम उसके साथ रिलेट करते हैं, राइट, उसके साथ अगर हम रिलेट करना शुरू कर दें कि किस तरह ये जो इस इवेंट के साथ रिलेट हो रहा है, तो ये अगला स्टेप आइकॉनोलॉजिकल एनालिसिस का बन जाता है, कि गॉड्स वॉचिंग आई इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इवेंट। कि गुरनिका यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है कि ये जो आई है या जो उसकी परमानेंट है, और उसने ये वाइट फिगर में, वाइट लाइट में बनाई हुई है, राइट। ये डार्क, उसने ब्लैक या चारकोल ग्रे कलर यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे, कि गॉड्स आई इज वॉचिंग, और उसके अंदर जो छोटा सा बल्ब है वो ये दिखाना चाह रही है कि देर इज अ होप फॉर द पीस एट द एंड, क्योंकि गॉड आपको देख रहा है, और एक दिन जो आपने तबाहकारियां ये की हुई हैं, तो एक दिन देर देर वुड बी अ पीस इन दिस टाउन, जो कि हम एक्सपीरियंस करेंगे। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट फिगर के ऊपर चलें, अदील आप नेक्स्ट फिगर करेंगे प्लीज, जो कि एक मदर है, और हमें बता रही है कि यहाँ पे ये बच्चा है और वो रो रही है, तो दिस मदर इज रिप्रेजेंटिंग ए मदर ऑफ गुरेनिका, एक गुरेनिका जो कि स्पेन में टाउन था, राइट। एक इनोसेंट सिविलियंस वहां पे रह रहे थे, और अचानक बॉम्बिंग के थ्रू उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज और बहुत ज्यादा मर्डर्स हो गए। तो ये मदर जो है वो उस पूरे टाउन के मदर और चाइल्ड का एक जो ताल्लुक होता है, या फिर उनकी जो सॉरो है, या फिर जो उनकी सफरिंग है वो बयान कर रही है। और हम अगर इनके एक्सप्रेशंस पे जाएं, और हम फिर उसकी आइकॉनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें, जो कि साथ साथ मैं दोनों ही साथ साथ कर रही हूँ, कि किस तरह ये जो है हमारा मदर और बेबी का फिगर जो है वो किस तरह पूरे गुरेनिका के जो मदर्स और बेबीज थे उनकी सफरिंग को बयान कर रहा है। जी, आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगी? बिल्कुल आयशा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। अगर हम्म। इस पिक्चर देखते हैं कि वुमेन विथ हर डेड बेबी, जो एक औरत है वो स्क्रीम कर रही है, आसमान की तरफ देख रही है, मतलब एक किस्म की हम्म। दुहाई दे रही है, उसकी गोद में एक डेड बेबी है। अगर हम इस हम्म। फिगर को देखते तो ये क्रिस्ट मैरी, मतलब क्रिश्चियनिटी में बस जोजिस जो है जब उसको क्रॉस में उतारा जाता है, तो दो हम्म। मदर, जो इसकी मदर जो होती है, मदर जोजिस जो होती हैं, और मदर मैरी जिसको कहते हैं, वो उसको गोद में हम्म। लेती हैं। तो इस फिगर से ये भी हमें पता चल, ये भी एक हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि मतलब मतलब डेड बेबी जो है, मदर मैरी जो है उसको क्रॉस में उतार रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो मैरी और क्राइस्ट की जो फ़िगर्स हैं, वो वेस्टर्न आर्ट में बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़्ड हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो बहुत से आर्ट हिस्टोरियंस हैं, जिस तरह एंथनी ब्लंट हैं और यूजीनो ग्रेनेल हैं, उन्होंने यही डिपिक्शंस की हुई हैं कि ये जो फ़िगर है मदर और बेबी का, दैट इज़ एक्चुअली मैरी एंड क्राइस्ट, जो कि रिप्रेज़ेंट कर रहा है पूरे गुर्निका की मदर और बेबीज़ की सफ़रिंग के, जब वो अपार्ट होते हैं या जब उनको अलग कर दिया जाता है, तो व्हाट इज़ देयर कंडीशन एंड हाउ दे एक्सप्रेस देयर सफ़रिंग। बिल्कुल। जी। जी, तो अब हम इनके कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ मेरे ख़्याल में जाना चाहेंगे। बस मतलब अगर आप आप थोड़ा-सा च स्लाइड्स आगे करें ताकि मैं बस ये बता दूँ कि व्हाट हॉर्स इज़ रिप्रेजेंटिंग हियर। अगर हम हॉर्स और बुल को देखें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हॉर्स जो है वो पूरे गुर्निका के टाउन की नोबिलिटी को या फिर उनके मासूम जो इनोसेंट सिविलियंस वहाँ पे मर्डर हुए हैं, तो उनको डिपिक्ट कर रहा है कि वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बुल है, आपको पता है स्पेन में बुल रेस भी होती हैं और बुल का एक ख़ास मीनिंग है स्पेनिश कॉन्टेक्स्ट में। तो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन जो कि एंथनी ब्लंट की है, जो कि एक मशहूर आर्ट हिस्टोरियन भी हैं, एंड द अदर इज़ यूजीनो ग्रेनेल, जो कि एक आर्टिस्ट भी हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। वो ये कहती हैं कि जो बुल है वो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है फाशिज्म को। फाशिज्म दैट जो कि नाज़ीज़ ने मिलके जनरल फ्रैंको के साथ कंडक्ट किया था या पूरे टाउन को तबाह कर दिया था। ठीक है? बुल यहाँ पे फाशिस्ट एक स्टेट की डिपिक्शन कर रहा है और इसको हम रिलेट करें कि किस तरह जो नेशनलिस्ट और टोटलिटेरियन रेजीम्स ने किस तरह या स्पेनिश के एक छोटे से टाउन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो ये जो एक बुल है वो एक फाइट डिपिक्ट कर रहा है बिटवीन अ मैन एंड द बीस्ट। जी। और फिर हम अगर डव की पिक्चर लें, जो कि अगर हम पूरे उसकी तरफ चलते हैं, अदील आप दिखा सकते हैं प्लीज़ पिक्चर पूरी ग्रीनिका की? जी, जी। चलें यही जी, जी, ठीक जी, है। बिल्कुल। जी, जी, आप पूरे पूरी म्यूरल की पिक्चर्स दिखा दें एक दफ़ा ताकि मैं इसकी इकोनॉलॉजिकल भी कर दूँ। तो डव की जो पिक्चर है वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली ये जो इसका हाफ़ से ज़्यादा कवर्ड है, दैट इज़ मीन कि अभी फ़िलहाल देयर इज़ नो पीस इन द गुर्निका और इन स्पेन, बट देयर इज़ अ होप कि पीस आ जाएगा, राइट? एंड ये जो ख़ास तौर पे एक बल्ब बना हुआ है गॉड्स वाचिंग आई में, इट डिपिक्ट्स कि यहाँ पे bulb might be according to Grenell, जो कि आर्ट हिस्टोरियन हैं, कि bulb might be a depiction के how the artillery या फिर how modern technology was being tested on the innocent civilians. और उसके बाद ये जो 3 औरतें हैं, इनका एक ये ख़ास स्पेसिफ़िक कॉन्टेक्स्ट है कि पिकासो की ज़िंदगी में उस वक़्त 3 औरतें थीं। उनकी एक मदर और उनकी एक बहन उस वक़्त बार्सिलोना में थीं एंड एक जो तीसरी फ़िगर हैं, वो उनकी एक एक्स वाइफ़ उन्होंने डिपिक्ट की हुई हैं, जो कि बाज़ उनकी दूसरी पेंटिंग्स में भी हमें नज़र आती हैं। और फिर अगर एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये ख़ास बस गुर्निका की औरतों को दिखाया गया है कि हाउ इनोसेंट चिल्ड्रन और हाउ इनोसेंट वुमेन अ बिकेम द उनका जो ख़ास निशाना बनी थी, राइट? और फिर दूसरा ये जो हमें एक आखिरी पिक्चर्स फिगर नज़र आ रही है औरत की, वो भी हमें स्पेसिफिकली यही सफरिंग ही दिखाई जा रही है। तो इस पूरी अगर हम लास्ट स्लाइड की तरफ चलें इस एक्सप्लेनेशन की, तो इस पूरी पेंटिंग में अगर हम रिलेट करें, तो हमें गुर्निका की एक उस दिन जब बॉम्बिंग हुई थी या जब उन पे आर्टिलरी ट्रस्ट हुई थी, ये पूरा जो म्यूरल है, वो पूरा का पूरा उस इवेंट को या उस हिस्टोरिकल इवेंट को बयान कर रहा है। और पिकासो ने इमेजेस, आइकन्स को यूज़ करते हुए हमें पूरा वो जो इवेंट है या पूरा उस दिन का हाल बता दिया है कि किस तरह नाज़ीज़ ने और जनरल फ्रैंको ने मिलकर एक छोटे से टाउन को अपनी आर्टिलरी का या अपनी टेस्टेशन का जो निशाना बनाया था। अ, जी, आयशा मजीद इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ये जो गुर्निका की जी। पेंटिंग है, इसमें जो बुल है, अगर हम देखें तो पिकासो इसमें अपनी नेचर को भी डिपिक्ट कर रहा है। वो कहता है कि पिकासो बड़ा इगोइस्टिक है और सेल्फ ऑब्सेसिव इंसान है, तो बुल इस चीज को भी शो हुँ, कर रहा है। और नीचे जैसे कि एक सोल्जर है और वो डेड है और मतलब उसकी हुँ, बॉडी के pieces हुए हुए हैं। तो ये वार को भी दिखाता है और दिखाता है कि जब भी कोई वार हो रही होती है, तो मतलब जो भी सोल्जर आगे से वार के लिए जाता है, तो सामने से भी जिसके लिए वो जंग के लिए जा रहा होता है, वो भी तो अपने मुल्क के लिए जंग के हुँ, लिए जा रहे हो। और अगर उसको वो फतह हासिल भी होती है, तो वो लाखों लोगों को हुँ, मारने के बाद ये तो उसका क्या फायदा। अब जैसे कि यहाँ पर एक वुमेन है जिसने लैंप लिया हुआ है, लेडी विद लैंप, ये जैसे लास्ट में स्टार्टिंग एग्ज़ैक्टली। में
तो वो ये दिखा रही है कि वो औरत मतलब बम के बाद जब इतनी अफरा तफरी चारों तरफ, तो वो क्या ढूंढ रही है, मे बी वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है, और बम के बाद तो एक तरफ चारों तरफ होती है, रोशनी फैल जाती है, तो वो इस लाइट में क्या ढूंढ रही है। ठीक है, और एग्जैक्टली जैसे हॉर्स है, और हॉर्स से भी यही पता चल रहा है कि वो भी पार्ट डिफरेंट पार्ट में तकसीम हो गया है। जैसे कि बर्ड्स हैं, उनमें भी नाइफ है, जैसे कि बर्ड के अंदर नाइफ है, तो ये दिखा रहा है कि बाहर से सिर्फ ह्यूमंस को नुकसान नहीं होता, जितनी भी लिविंग जो चीजें होती हैं उसकी, वो भी सब तबाह होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह भी तबाह हुए हैं, बिल्डिंग तबाह हुई है, और ये सारी तबाही जो एग्जैक्टली है। जी बिल्कुल, अब हमें जी आगे जी जाना चाहिए। हाँ जी जी। ज़रूर अब बिल्कुल मतलब आप सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया कि किस तरीके से हमें यहाँ इंसानियत की या इंसानों की आहो बका और चीखना नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे गालिब का एक शेर याद आ जाता है। गालिब ने क्या कहा था कि शुरीदगी के हाथ से सर है वबाले दोष, शुरीदगी के हाथ से सर है वबाले दोष, सेहरा में खुदा कोई दीवार भी नहीं। कि मतलब कि इस पागलपन, इस आहो बका, इस चीखने से जो मेरा सर है वो एक वबाले दोष बना हुआ है कि इतनी ज़्यादा गम, इतनी तकलीफ, इतनी आहो बका और सिसकियां हैं कि मैं सेहरा में कोई दीवार होती तो उससे सर को मारता और वो निकल के चीज़ें बाहर आ जाती। तो ये तस्वीर मतलब एक उस मंजर, उस चीज़ की मंजरकशी भी कर रही है। तो जी मिस आयशा, अब हम अगर आप को लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए तो जी, फिर जी, बिल्कुल। हम आगे की मेरे ख्याल तरफ से चलते हैं। आखिरी आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वेयर वी हैव टू कंपेयर दीज़ 2 म्यूरल्स, या 2 पाकिस्तानी और यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की तरफ। आप स्लाइड्स भी दिखा दें ताकि यमुना स्टार्ट करें और फिर हम इसको। जी, जी। जी, मिस यमुना, जी, आप यहाँ पे आइए और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें। उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि मिस आयशा आपने कहा कि ये एक कमीशन्ड पेंटिंग थी पाब्लो बिल्कुल। पिकासो की। और आप मतलब देखिए कि जो म्यूरल्स थे, चाहे वो लाहौर म्यूज़ियम में हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो थे कमीशन्ड म्यूरल्स थे। तो दोनों को मतलब अगर देखा जाए तो स्टेट जो थी वो स्पॉन्सर कर रही थी। तो अब हम हुँ, चाहते हैं कि मिस जुमना इस पॉइंट को आगे लेके चलते हुए इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, इनमें मतलब जो चीज़ें मिल रही हैं उनको देखें और जो चीज़ें एक दूसरे से इनको मुख्तलिफ कर रही हैं वो चीज़ बयान करने की कोशिश करें। और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे रोकें क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। अदील, अब मैं यहाँ पे कंपैरेटिव एनालाइज करूंगी गोरेनिका और सादिकैन की पेंटिंग का। जैसे कि आइकॉनोग्राफी के तीनों स्टेप और मेथड्स हैं, ये तो हमने पहले कर लिए हैं, तो प्लीज आप अगली स्लाइड मूव करते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। जिस पे इसका कंपैरेटिव आप देख एनालाइज, पाएंगे। अब यहाँ पे इसका कंपैरेटिव एनालाइज है, तो यूरोपियन आर्ट जैसे कि जो गुरेनिका की पेंटिंग है, अगर हम उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मीडियम यूज हुआ है गुरेनिका की पेंटिंग में, मतलब पिकासो की पेंटिंग के अंदर वो ऑयली कैनवस यूज हुआ है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि मतलब जो इसका जो किस कॉन्टेक्स्ट में ये पेंटिंग बनाई गई है, वो कहते हैं कि एंटी वार है, और मतलब वार की जो है मुजामत करती है, उस चीज के लिए बनाई गई है। अगर हम इसके अंदर हुँ, देखते हैं कि इसमें कौन से कलर्स में इसमें मोनोडेटरी कलर मतलब डार्कर टोन यूज हुई है, यानी ब्लैक, ग्रे या व्हाइट कलर यूज हुए हैं। अगर इसमें ये सिंबल देखें तो ये कहता है सफरिंग का, मतलब सफरिंग का, लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं उसको मतलब सिंबल से वो प्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको अकाइनोग्राफी के सिंबल्स देखें तो उसमें डिफरेंट डेड बॉडीज है, चिल्ड्रन है, बर्ड्स हैं, एनिमल है जो डेड हैं, और मतलब वो दिखाए गए हैं। हुँ, अगर पॉलिटिकल अगर हम इसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेते हैं तो ये पावरफुल एंटी वार था, और ये जो हुँ, कंडमेशन करता था मतलब वॉलियंस के अगेंस्ट के, मतलब इस तरह तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और ना सिर्फ ये हुँ, पेंटिंग के जरिए से ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ऑल ओवर भी लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि मतलब वार से इनके जो है इसके एरिया में कितना नुकसान हुआ है और लोग किस तरह मतलब क्राइसिस में है। अगर ये इसका इन्फ्लुएंस देखें तो ये सिग्निफिकेंस में अगर हम देखते हैं कि ये 20th सेंचुरी में जो भी हुआ, कंट्री की जो आर्ट थी इसकी उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट लोगों के अंदर पैदा करता है। ये था गोरेनिका का। अगर आप इसमें मिस आयशा कुछ ऐड करना चाहती हैं तो। आई जी, आई गेस दिस इज़ इनफ। बस आप करें तो एट द एंड मैं दोनों को कंपैरिज़न में आई विल कंक्लूड इट। ओके,
अब मैं पाकिस्तानी आर्ट का इसमें कुछ ऐड कर लेती हूँ। तो ये पाकिस्तानी जो ये म्यूरल आर्ट वर्क था, इसका जो मीडियम था वो भी था वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। इसमें डिफरेंट मटेरियल, ब्रशेस और टूल्स वगैरह यूज होकर ये पेंटिंग बनाई गई थी। अगर इसका स्टाइल देखा जाए तो ये डिस्टिंक्टिव था और ब्लेंड ऑफ कलर था, कैलीग्राफी थी, फिगर थे और डिफरेंट एलिमेंट इसमें ऐड हुए हैं। और सेम इसमें जो कलर है इसमें मल्टीपल कलर यूज हुए हैं। जैसे कि अगर हम गुरेनिका की पेंटिंग में देखते, गुरेनिका में देखते हैं तो उसमें डार्कन टोन यूज हुई है और इसमें थोड़ी सी लाइटर टोन, मल्टी कलर, ऑरेंज, पीच, येलो, कुछ इस तरह के कलर यूज हुए हैं। अगर सिंबल देखें तो ये सिंबल जो है ये रिलेटेड टू पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी आइडेंटिटी और पाकिस्तान के सोशल इशू को बयान करता है। अगर कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और सेम एज ये कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलप द कंटेम्परेरी पाकिस्तानी आर्ट, मॉडर्न पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट करता है। अदील, अगर आप आगे। एग्जैक्टली। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर किया है। अगर लेकिन फिर मतलब यहाँ पे बहुत माजरत, एक नक्श फरियादी है, मतलब अपने फैज़ अहमद फैज़ का एक नुस्खा है मतलब शायरी का, तो उसमें हमें उनका एक पेंटिंग मतलब एक शेर याद आता है बार बार के, जो उन्होंने हम लोग के नाम से नक्श फरियादी में जो थी वो अपनी एक तख्लीक की है, गज़ल या नज़्म उसे कह लीजिए। तो उसमें मतलब अगर हम उसका पहला बंद पढ़ें तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर होती हुई नज़र आती हैं। वो कहते हैं कि दिल के ईवानों में लिए गुलशुदा शमों की कितार, नूरे खुर्शीद से सहमे हुए उकताए हुए, हुस्ने महबूब के सय्याल तसव्वुर की तरह अपनी तारीकी को बींचे हुए लिपटाए हुए। तो बिल्कुल आपने जैसे फैज़ अहमद फैज़ भी मतलब उस वार के जो गुरेनिका वाली वार के पीरियड को मतलब अपनी इसमें बयान करते हुए नज़र आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कंपेयर किया है। आपने उसमें उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को, आइकोनोग्राफी को, सिंबलिज़्म को और मोनोक्रोम प्लेट्स को बहुत अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश की है और कोई चीज़ उसमें एम्बेडेड रह नहीं गई। एम्बेडेड में शेड्स आपने उनकी हर तरह की शेड्स को बयान करने की, निकाल के हम सबको दिखाने और समझाने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि मिस आयशा इस पे कुछ कहें और इनके लिहाज से अगर वो उसको कंपेयर करें और फिर हमारी इस प्रेजेंटेशन को अगर वो मतलब समेट दें ताकि फिर हम इसको रोकें। जी। जी मिस आयशा। अदील, मेरे ख्याल से the whole aim of this discussion was के how we can use iconography, iconographical analysis as a method to decipher or to interpret or to understand the different artworks from the different backgrounds and from the different cultural contexts. तो इन दो एक यूरोपियन और एक पाकिस्तानी आर्ट वर्क का मकसद भी यही था कि हम एक ही मेथड को इस पे अप्लाई करें और इसको समझें कि किस तरह हम इस मेथड के ज़रिए इस पेंटिंग को या इस स्पेसिफिक आर्ट पीस को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिकासो और सादिकैन की जो आर्ट वर्क है या म्यूरल है, हमें सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी मिलती हैं कि किस तरह वो कलर्स को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, एलेगोरीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। क्यूबिस्ट क्योंकि पिकासो सादिकैन भी इंस्पायर्ड थे मॉडर्न फॉर्म ऑफ आर्ट से, तो किस तरह फिगर्स की बजाय, नेचुरल फिगर्स की बजाय सिंबॉलिक फिगर्स इस्तेमाल की गई हैं और फॉर्म्स और शेप्स का यूज़ किया गया है। और इन शेप्स का डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में या डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं या डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जो यूरोप में मतलब होगा एक खास फिगर का, तो वो यहाँ पे मतलब नहीं होगा पाकिस्तान में। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स या यूनिवर्सल आइकन्स भी हों। तो द होल एम ऑफ दिस डिस्कशन वाज टू यूज iconography as a method to decipher or to understand the different art pieces from European and Pakistani artwork. So I guess this was it from my side. जी मिस यमुना, आप इस मौजू पे कुछ कह के इस गुफ्तगू को अगर समेट दें। अभी इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं मजीद ऐड करूंगी, जो इसमें पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज है कि किन पॉइंट पर ये पेंटिंग जो है एक दूसरे से सिमिलर भी है। तो जो इसका जो स्केल है, जो इसका फिगर है, दोनों का फिगर बहुत लार्ज है। ये पूरी एक हाल की एक दीवार पर बनी हुई है जो लोगों की अट्रैक्शन जो है ले रही है अपनी तरफ। अगर इमोशनली देखें, अगर इमोशनली भी ये दोनों पेंटिंग सारी ऑडियंस को कनेक्ट कर रही है। जैसे सादिकैन जो है पाकिस्तानी आइडेंटिटी के थ्रू
और जो है पिकासो जो है गुरेनिका के थ्रू जो है वार का जितना भी सीन है लोगों को प्रेजेंट कर रहा है और लोगों को कनेक्ट कर रहा है कि वो इमोशनली इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में सोच रहे हैं और कंप्लीट स्टोरी जो है उनके सामने आ जाती है। अगर इसके सिंबल और फिगर है तो वो सारे कैलीग्राफी से इस तरह प्रेजेंट किए गए कि लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। अगर कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो कल्चर ही ये वहाँ कल्चर जैसे पाकिस्तानी कल्चर को शो कर रही है सादिकेन की पेंटिंग कि किस तरह से इस्लामी रिलीजियस है और किस तरह से मस्जिद वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा रही है। और गुरेनिका की पेंटिंग सेम है, सिविल वार स्पेनिश वार जो है उसको प्रेजेंट कर रही है, वर्ल्ड वार सेकंड के पहले की जो इंडिकेशंस है उसको दिखा रही है। और इसका नैरेटिव जो है मतलब लोगों को किस तरीके से वो इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं और वन बाय वन करके किस तरीके से पिकासो बता रहा है कि इम्पैक्ट और किस तरीके से आइडेंटिटी शो कर रहा है, मतलब पाकिस्तानी कल्चर किस तरह से आइडेंटिटी शो कर रहा है। और जिसके लेयर मीनिंग की तरफ आते हैं तो पिकासो जो है ना अपने सिंबल्स के थ्रू किस तरीके से अपने एरिया या पूरी नेशन को जो है ना वार के बारे में समझा रहा है। और इस तरीके से अगर सादिकेन को देखें तो किस तरह से पाकिस्तानी आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशू वो सबको प्रेजेंट कर रहा है, इंटेलेक्चुअली इसका एक प्रॉपर व्यू क्रिएट कर रहा है। जी, जी। बहुत-बहुत बोलिए। शुक्रिया मिस यमुना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि एक जो आर्टिस्ट है या एक फ़नकार जो है, ख़ास तौर पे मुसव्विर जो है, वो किस तरह से अवाम के तख़य्युल और एहसासात से खेलते हैं और किस तरीके से उनकी परवरिश करते हैं। मतलब शुअरा जो हैं या अदीब लोहो-कलम से करते हैं, मगर ये जो हमारे मुसव्विर होते हैं, ये अपनी मतलब फ़नपारों से ख़याल की और एहसासात की परवरिश करते हैं, उनको सुलझाते हैं, उनको बनाते हैं और उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अपने मतलब पिकासो थे, उन्होंने सिविल वॉर की मतलब एक तरीके से हौसला शिकनी की है कि ये एक इंसानियत के ऊपर मतलब इब्तला है। इसकी इस्तिला से ये इस इब्तला में जब इंसान मुब्तला होते हैं, तो सिवाय चीखो-पुकार के और कुछ भी नज़र नहीं आता और ये एक तरीके की मतलब जो है बर्बादी है और इस बर्बादी की जितनी हौसला शिकनी हो सके की जानी चाहिए और इंसानियत की परवरिश होनी चाहिए। और अगर हम अपने सादिक़ैन को देखें तो वो पाकिस्तानी कल्चर को बयान करते हुए मुस्लिम कल्चर की या पाकिस्तानी कल्चर की और स्टेट की आइडियोलॉजी को बयान करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मतलब मुस्लिम उम्मा की एक पहचान है, पाकिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, कल्चर है, अगर वो वजूद में आ गया है, तो उसकी ये नहीं है कि उसकी कोई जड़ें नहीं हैं, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए वो दिखाने की कोशिश की है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया और इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को देखा। पाकिस्तान मिस आयशा ने किस तरह से जो है यूरोपियन पेंटिंग्स को आइकोनोग्राफिकल एनालिसिस में देखा और मैंने पाकिस्तानी आर्ट को बयान करने की कोशिश की। और अब हम अपनी जो है आज की हमारी प्रेज़ेंटेशन जो थी, जो हमारा उन्वान था गुफ्तगू का, उसको यहीं पे रोकेंगे और आप सबसे अब इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सबका शुक्रिया।